से सादर जय जिनेंद्र। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए, मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, गुरु जेहन में बस जाए, गुरु जेहन में बस जाए। मैं संगीता बेद, गुवाहाटी, असम से। कलम की खनक साहित्य सृजन के इस पटल पर आप सभी श्रोतागण का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। संस्थान की संस्थापिका एवं संयोजिका श्रीमती कनक लता जी जैन द्वारा एक नई पहल की गई है इतिहास के पन्नों से। इसके तहत हम आपको जैन धर्म की 16 सदियों में छठी सती महासती कुंती, जो कि पांडवों की माँ थी, उसके बारे में आज हम कुछ आपको बताएंगे। कुंती सौरीपुर नगर के महाराज अंधक वृष्णि के समुद्र विजय आदि 10 पुत्र थे तथा कुंती और माद्री 2 पुत्रियां थीं। कुंती का विवाह हस्तिनापुर के महाराज पांडु से हुआ। विद्याधर के योग से महाराज पांडु सौरीपुर के नगर उपवन में आए और कुंती से मिले। वहीं उनका गंधर्व विवाह हो गया। उसके एक पुत्र भी पैदा हुआ जिसे नदी में बहा दिया गया था। आगे जाकर वह कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पर जब सारा भेद खुला तब उनका विधि पूर्वक पांडु और कुंती का विवाह कर दिया गया। कुंती के 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। महाराज पांडु की दूसरी रानी माद्री के 2 पुत्र थे जिनके नाम थे नकुल और सहदेव। ये पांचों पांडव कहलाए। महाराज पांडु के बड़े भाई धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 पुत्र थे। वे कुरुजन पद के नाम से कौरव कहलाए। कौरवों के मन में प्रारंभ से ही पांडवों के प्रति जलन थी। आगे जाकर वह विशेष रूप से उभरी। द्वंद्व बढ़ता बढ़ता यहाँ तक बढ़ गया कि अपनी पत्नी द्रौपदी का पराभव भी सहना पड़ा। यहाँ तक कि भिक्षुक का वेश बनाकर वनवास लेना पड़ा। द्रौपदी तो साथ गई ही, पर मां कुंती को भी पांडवों के साथ वन वन भटकना पड़ा। दुर्दिनों का चक्र था। तभी तो कुंती ने एक प्रसंग पर स्त्रियों को परामर्श देते हुए कहा था, बहनों देखो, यदि पुत्र ही पैदा करना हो तो भाग्यवान पुत्र पैदा करना। न ही हमें वीरों की आवश्यकता है न बुद्धिमानों की। वीर और बुद्धिमान देख लो, मेरे पुत्र दीन दशा के मारे वन वन भटक रहे हैं। कुंती सच्ची धर्मनिष्ठ और सत्पतिव्रता नारी थी। एक बार वन में द्रौपदी के आग्रह से भीम एक तालाब में से कमल लाने गया। थोड़ी दूर तक भीम दिख रहा था, फिर वह डूब गया। जब वह नहीं आया तब क्रमशः 5 ही भाई चले गए, पर लौटकर कोई नहीं आया। 5 भाई पानी में डूब गए। उनके डूबने का कारण यह था कि वह तालाब नागराज का था। उनकी आज्ञा के बिना उसमें कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था। इसलिए सरोवर के रक्षक नागदेव ने उन्हें बांधकर नागराज के पास ले गए थे। दिन अस्त हो गया। अंधेरी रात में उस निर्जन वन में कुंती और द्रौपदी अकेली थी। उनका चिंतातुर होना स्वाभाविक था। अंत में दोनों ही प्रभु के ध्यान में लीन हो गई। उनकी तन्मयता को देखकर इंद्र ने पांडवों को छुड़वाने के लिए एक देव को भेजा। देव ने तालाब में रहने वाले नागराज से जाकर कहा, इंद्र महाराज ने कहा है, इन्हें पता नहीं था कि यह तालाब नागराज का है,
इसलिए अनजान में तुम्हारे इस तालाब में घुस आए। नागपाश से जो आपने उन्हें बांध रखा है, इन्हें छोड़ दीजिए। इनकी माँ कुंती और द्रौपदी के सत्यशील से मैं बहुत प्रभावित हूँ। नागराज ने ससम्मान उन पांचों भाइयों को छोड़ दिया। उन्होंने आकर माँ को प्रणाम किया। वनवास समाप्त हुआ। पांडवों ने महाभारत का युद्ध भी जीता। घातकी खंड द्वीप में से द्रौपदी को वापस लाने के लिए श्री कृष्ण के साथ भी गए, परंतु गंगा नदी के किनारे पर उन्होंने श्री कृष्ण से उपहास कर लिया। श्री कृष्ण कुपित हो उठे और उन्हें देश निर्वासन का दंड दे दिया। कुंती की विशेष प्रार्थना पर कृष्ण ने थोड़ा सा स्थान उनके रहने के लिए दिया। वहां पांडवों ने नया नगर बसाया जो पांडु मथुरा कहलाई। यह कहावत भी तब से चल पड़ी, 3 लोक से मथुरा न्यारी। भगवान नेमिनाथ वहां पधारे। कुंती को विरक्ति हो गई। प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु, मैंने जीवन में सभी नाटक देख लिए हैं। महाराज पांडु की महारानी बनी तो भीलनी की भांति मैं वन मन में भी भटक आई। वीरों की माता बनकर राजमाता कहलाई। आज फिर उन्हीं के साथ पांडु मथुरा में दुख के दिन बिता रही हूँ। सही अर्थ में तो संसार का वास्तविक चित्र मैंने ही देखा है। महाराज पांडु तथा कुंती दोनों ने संयम भार लिया तथा कुंती कर्म क्षय करके मोक्ष में गई और महासती के रूप में प्रसिद्ध हुई। इन्हीं शुभ भावों के साथ ओम अरहम।